दोस्तों आज का ये वीडियो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉमर्स के स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स है वो चूज करने से पहले आपके दिमाग में कौन कौन से पॉइंट्स होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कॉमर्स स्ट्रीम तो होगा ही नहीं तो वीडियो क्यों बना रहे हो। देखो स्ट्रीम सिस्टम हटेगा पर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट ये सब सब्जेक्ट्स तो रहेंगे कॉमर्स वाले। तो इसीलिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने सब्जेक्ट्स को सही ढंग से चूज करने के लिए। देखो ये नॉर्मल सी बात है, हम जब स्कूल में होते हैं तो ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बस पास कर ले वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब हम 10th में कदम रखते हैं तो उस साल इतने पढ़ते हैं कि पूरी स्कूल लाइफ जो नहीं पढ़ा उसकी भरपाई कर लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबको अच्छे से पता है क्योंकि यही एक स्टेज है जिसके बाद हमको हमारी करियर में क्या करना है वो डिसाइड कर सके, इसीलिए बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब स्ट्रीम चूज करने की बात आती है तो बच्चे कैसे स्ट्रीम चूज करते हैं? कोई बच्चा अपने मार्क्स देखता है, मेरा तो 80% आया तो हम साइंस ले लेंगे, फिर किसी का बहुत ही कम आ जाता है तो वो आर्ट्स ले लेता है, और जो मीडियम रहता है वो कॉमर्स। या फिर उनके घर में सबने कॉमर्स लिया है या साइंस लेके पढ़े हैं तो वो लोग भी वही ले लेते हैं। नहीं तो आस पड़ोस के अंकल आंटी आएंगे और बोलेंगे तुम साइंस ले लो या आर्ट्स ले लो और आगे जाकर कंप्यूटर में कोई डिग्री ले लेना, बहुत ही अच्छा पैसा कमाओगे। हमारा मिश्रा जी के बेटा भी वही कर रहा है, वो अच्छा खासा कमा भी रहा है, और हमारे मम्मी पापा उनकी बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही तरीका है स्ट्रीम चूज करने का? नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे 10th के बाद हमें कॉमर्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स है वो चूज करना चाहिए या नहीं। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। दोस्तों हमारी स्ट्रेंथ और हमारी इंटरेस्ट ही जो हमको एक सक्सेसफुल करियर चूज करने में मदद करती है। अब सवाल ये आता है कि अपने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को कैसे जाने, क्योंकि हम जिस उम्र में हैं उस उम्र में हमें जो दिखता है वही बनने का हमारा मन करता है। जैसे अगर हमने अरिजीत सिंह का गाना सुन लिया तो हमें अरिजीत सिंह जैसा सिंगर बनने का मन करता है, या डांस देख लिया तो हमें डांसर बनने का मन करता है। अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली वो देखकर हमें साइंटिस्ट बनने का मन करता है, सब कुछ बनने का मन करता है हमें। देखिए दोस्तों कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके बारे में आपने अपनी स्कूल लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। अब जाहिर सी बात है कि जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो कुछ नॉलेज तो होगा नहीं आपके उस पर, तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? जब आप कहीं से जानते हो कॉमर्स के बारे में और सोच रहे हो लेना है तो एक बार कॉमर्स के सब्जेक्ट्स उठाकर देखो, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है इन अकाउंट्स, इको, बिजनेस यही सब्जेक्ट्स पढ़ने को? क्या तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है? दोस्तों कॉमर्स किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है वो बताऊं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्ट्रीम है जहां एक बच्चे का अगर मैथमेटिकल एंड थियोरेटिकल दोनों साइड अच्छा है तो वो कॉमर्स ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स में अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, अलजेब्रा सब आना चाहिए। बेसिक आपको मैथ्स आता है वो बहुत है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्लस माइनस भी करना नहीं आता। इसलिए स्ट्रीम चूज करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें, इंटरेस्ट है या नहीं तभी जान पाएंगे। सेकंड, करियर काउंसलिंग। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कॉमर्स लूं या ना लूं तो हमारा चैनल किस बात का है? यहाँ पे हम करियर चूज करने की तो बात करते हैं। देखो अगर आपको कॉमर्स के बारे में जान के इंटरेस्ट आ रहा है कि यही मेरे लिए सही है तो फ्यूचर में क्या लेके पढ़े उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि सिर्फ 12th पास करने से तो आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सोचना होगा कि 12th के बाद क्या करूं, ग्रेजुएशन करूं, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लूं जैसे CA, CMA, SCCA, एक्चुअली, या फिर पहले ग्रेजुएशन करूं फिर MBA कर लूं। इसके ऊपर भी आपको रिसर्च करना होगा। अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन ये सब करने में मजा आ रहा है तो आप CA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं। अगर आप थियोरेटिकल चीजें ज्यादा याद रख सकते हैं तो आपके लिए CS ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपकी मैथमेटिकल साइड भी स्ट्रांग है और सबसे थोड़ा हटकर कुछ करना चाहते हैं तो एक्चुअली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। नंबर 4, बजट। दोस्तों कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें अगर आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं सिर्फ MBA के अलावा तो आप बहुत ही कम पैसों में अपनी डिग्री ले सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम में देखें तो उनका कोई भी डिग्री लेने के लिए आपको मिनिमम 5 लाख से 10 लाख तो खर्च करना ही होगा, और सैलरी के मामले में भी उनको उतना ज्यादा सैलरी नहीं मिलता। हाँ, कुछ IIT से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको बहुत हाई पैकेजेस मिलेगी, लेकिन अदरवाइज साइंस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज का हालत खराब है। इसीलिए कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाले बच्चे बहुत ही लकी होते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रीम के सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप पॉइंट्स आपको अपनी सब्जेक्ट्स चूज करने में बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।